दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक अपने समय की सबसे बड़ी जहाज़ थी। पर क्या आप जानते हैं उस समय व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जो टाइटैनिक को बना रही थी, दो और जहाज़ों का निर्माण कर रही थी जिनका नाम था आरएमएस ओलंपिक और एचएमएचएस ब्रिटानिक। और इन तीनों जहाज़ों को सिस्टर शिप्स कहा जाता था। यह तीनों का निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड में हो रहा था। जिस रात टाइटैनिक डूब रही थी उस समय एक टाइटैनिक को बचाने के लिए आ भी रही थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं उन बचे हुए सिस्टर शिप्स का क्या हुआ। आरएमएस टाइटैनिक से 10 महीने पहले उसकी बहन आरएमएस ओलंपिक ने अपने समुद्री सफ़र की शुरुआत की थी। आरएमएस टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होकर अपनी समुद्री सफ़र की शुरुआत की थी और आरएमएस ओलंपिक 14 जून 1911 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई थी। आरएमएस ओलंपिक बिना किसी दिक्कत का सामना करते हुए साउथहैम्पटन से शेरबॉग पहुंचती है और फिर वहां से क्वींसटाउन आइलैंड और फिर अंत में वह 21 जून को न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाती है। दोस्तों, आरएमएस ओलंपिक के पहले सफ़र के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे जो आरएमएस टाइटैनिक के पहले सफ़र के थे और इस जहाज़ के सेफ्टी और डिज़ाइन की जिम्मेदारी भी थॉमस एंड्रू को ही था जिन्होंने टाइटैनिक बनाया था। टाइटैनिक और ओलंपिक की साइज में बहुत फ़र्क नहीं था, इन दोनों के हाइट में सिर्फ 3 इंच का फ़र्क था, पर वजन में टाइटैनिक 1000 टन ओलंपिक से भारी थी। ओलंपिक की पहली दुर्घटना अपने सफ़र शुरू करने के 3 महीने बाद होती है जब 20 सितंबर 1911 को वह ब्रिटिश लड़ाकू जहाज़ एचएमएस हॉक से टकरा जाती है। एचएमएस हॉक को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि वह अगर किसी जहाज़ से टकराए तो उसके भाले जैसे हथियार दुश्मन जहाज़ को छेद कर डुबा दे। पर खुशकिस्मती से आरएमएस ओलंपिक क्षतिग्रस्त होने के बावजूद किसी तरह बेलफास्ट आइलैंड पहुंच जाती है जहां आरएमएस टाइटैनिक अभी बन ही रही थी। जब आरएमएस ओलंपिक और आरएमएस टाइटैनिक एक साथ खड़ी थी तो वह नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। 24 फरवरी 1912 को जब आरएमएस ओलंपिक न्यूयॉर्क जा रही थी तो उसका एक प्रोपेलर ब्लेड खराब हो जाता है जिसकी वजह से उसको दोबारा बेलफास्ट आइलैंड जाना पड़ता है। उसको जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए टाइटैनिक के प्रोपेलर ब्लेड निकालकर आरएमएस ओलंपिक में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक को पहला यात्रा शुरू करने में 3 हफ्ते की देरी हो जाती है और जो टाइटैनिक का सफ़र 20 मार्च 1912 को शुरू होने वाली थी वो बदलकर 10 अप्रैल 1912 कर दिया गया। 14 अप्रैल 1912 को जब आरएमएस टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब रही थी तब वायरलेस सिग्नल द्वारा आसपास मौजूद जहाज़ों को डूबने की खबर दी जा रही थी। तभी आरएमएस ओलंपिक न्यूयॉर्क से साउथहैम्पटन वापस आ रही थी और उस समय उस जहाज़ के कैप्टन थे हर्बर्ट जेम्स हैडॉक। आरएमएस ओलंपिक आरएमएस टाइटैनिक से दक्षिण की तरफ 930 किलोमीटर की दूरी पर थी और उसको टाइटैनिक के टक्कर की खबर मिलती है और तब कैप्टन हर्बर्ट जेम्स तुरंत जहाज़ को टाइटैनिक की तरफ मोड़ने का फैसला करते हैं। जब ओलंपिक टाइटैनिक से 190 किलोमीटर की दूरी पर था तब आरएमएस कारपेथिया जहाज़ टाइटैनिक के पास पहुंच जाती है और आरएमएस कारपेथिया के कैप्टन रॉस्टन का मैसेज ओलंपिक को मिलता है कि हम बचे हुए 675 लोगों को अपने जहाज़ से न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं और ओलंपिक का यहाँ आना कोई लाभ नहीं पहुँचाएगा। फिर भी आरएमएस ओलंपिक के कैप्टन हर्बर्ट जेम्स कहते हैं कि वह चाह रहे हैं कि वह बचे हुए लोगों को अपने जहाज़ पर न्यूयॉर्क ले जाएं, पर आरएमएस कारपेथिया के कैप्टन रॉस्टन इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं क्योंकि जे ब्रूस इसमें जो व्हाइट स्टार लाइन के मालिक थे और बचे हुए लोगों में वह भी थे, वह कहते हैं कि फिर से लोगों का टाइटैनिक जितना बड़ा जहाज़ देखना लोगों को विचलित कर देगा। तब आरएमएस ओलंपिक वापस मुड़ जाती है और साउथहैम्पटन रवाना हो जाती है। इतने बड़े और दुखदायी घटना के बाद व्हाइट स्टार लाइन 9 अक्टूबर 1912 को ओलंपिक की सर्विस बंद करके उसको मॉडिफिकेशन के लिए बेलफास्ट भेज देती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि टाइटैनिक और ओलंपिक का डिज़ाइन और सेफ्टी सिस्टम सेम थे और जब टाइटैनिक डूब गई तब व्हाइट स्टार लाइन अपने दूसरे बड़े जहाज़ को नहीं खोना चाह रही थी। पहले जो 20 लाइफ बोट थे वह बढ़ाकर 68 कर दिया गया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट के परत को और मोटा कर दिया गया। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया और आरएमएस ओलंपिक को युद्ध में फंसे हुए लोगों को बचाने के काम में लगा दिया गया। उसने लगभग 20 लाख लोगों को बचाया और कई अमेरिकन सैनिकों को यूरोप से बचाकर निकाला। 12 मई 1918 को आरएमएस ओलंपिक अमेरिकी सैनिक को लेकर जा रही थी, तभी उसकी टक्कर जर्मन सबमरीन से हो जाती है। वह सबमरीन ओलंपिक पर टॉर्पेडो से हमला करने वाली थी और ओलंपिक ने सबमरीन पर हमला करके उसको डुबा दिया। 1935 में व्हाइट स्टार लाइन ने ओलंपिक को डेमोलिश कर दिया और उसके पार्ट्स को बेच दिया। आरएमएस ओलंपिक 24 साल तक लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। छोटे मोटे एक्सीडेंट तो हुए पर कोई भी एक्सीडेंट टाइटैनिक जितने बड़े हादसे में नहीं बदला। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे सिस्टर शिप की, यानी कि एचएमएचएस ब्रिटानिक की, जो टाइटैनिक के डूबने के समय अभी बन ही रही थी।
ब्रिटानिक टाइटैनिक और ओलंपिक के मुकाबले बहुत बाद में बनाया गया और वह टाइटैनिक और ओलंपिक से भी बड़ी थी। पहले उसका नाम जाइगेंटिक था, पर टाइटैनिक के हादसे के बाद इसका नाम ब्रिटानिक रख दिया गया। टाइटैनिक के हादसे के बाद ब्रिटानिक के डिज़ाइन में भी बहुत बदलाव किया गया और लाइफ बोट भी बढ़ा दी गई। वाइट स्टार लाइन अपने गंवाए हुए नाम और शोहरत को ब्रिटानिक के जरिए फिर से वापस पाना चाहती थी। लगभग 1.5 साल तक HMHS ब्रिटानिक सफलतापूर्वक लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती रही। फिर ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में HMHS ब्रिटानिक को यात्री जहाज़ से हॉस्पिटल शिप में बदल दिया। ब्रिटानिक को पूरी तरह सफ़ेद रंग से रंग दिया गया और पूरे जहाज़ पर रेड क्रॉस का साइन बना दिया गया ताकि लोगों को दूर से ही समझ आए कि यह एक हॉस्पिटल शिप है। ब्रिटानिक जहाज़ पर एक समय में 3,309 पेशेंट को रखने की सुविधा थी। 21 नवंबर 1916 को HMHS ब्रिटानिक एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। जब वह मरीजों को लेकर एजियन सी से गुजर रही थी तब एक बड़े धमाके से पूरा जहाज़ हिल गया और लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। दरअसल जर्मन जहाज़ ने वहां माइन बिछा दी थी जो ब्रिटानिक से टकरा गई और ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वह माइन नहीं था, जर्मन जहाज़ ने टॉर्पेडो से हमला किया था। उस समय HMHS ब्रिटानिक के कैप्टन चार्ली बार्टलेट थे। टाइटैनिक के हादसे से पहले ही डरे हुए कुछ क्रू मेंबर कैप्टन के इजाज़त के बिना लाइफ बोट उतारने लगे, पर अभी जहाज़ पूरी तरह बंद नहीं था और कैप्टन चार्ली अभी जहाज़ को समुद्र किनारे ले जाने की कोशिश कर ही रहे थे। अभी प्रोपेलर घूम ही रहे थे जिसकी वजह से लाइफ बोट प्रोपेलर में जाकर फंस गया और लाइफ बोट नष्ट हो गया और देखते ही देखते ब्रिटानिक भी टाइटैनिक की तरह तेज़ी से पानी में डूबने लगा और अंत में 30 लोगों की जान चली गई और 1000 लोगों को बचा लिया गया। इतने लोगों के बच जाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला तो टाइटैनिक के मुकाबले ब्रिटानिक में लाइफ बोट बहुत ज़्यादा थे और यह हादसा रात के बजाय दिन में हुआ जिसकी वजह से पानी बहुत ठंडा नहीं था और जहां हादसा हुआ वहां पास में ही किया आइलैंड था जहां से तुरंत मदद आनी शुरू हो गई और अंत में HMHS ब्रिटानिक का भी 2.5 साल का सफ़र खत्म हो गया। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।